अध्याय 4 दहन एवं ज्वाला। निम्नलिखित सामग्री में से कौन सी सामग्री जल्दी जलती है और कौन सी थोड़ी देर बाद जलती है? उनको नीचे दी गई सारणी में उचित स्थान पर लिखो। तो पत्ती जल्दी जल जाती है, सूखी पत्ती, रबड़ का टुकड़ा भी जल्दी जल जाता है, लकड़ी को थोड़ी देर लगती है, कांच तो गर्म होने के बाद जलता है। प्रश्न क्रमांक 1, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। दहन के लिए O2 यानी कि ऑक्सीजन आवश्यक है। ईंधन के ऊष्मीयमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। सबसे अच्छा अग्निशामक CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। बूझो 4 परखनलियों में पानी की समान मात्रा को गर्म करता है। वह अपनी परखनलियों को ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में रखता है। किस परखनली में सबसे पहले पानी उबलेगा? तो ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र जो होता है वो सबसे गर्म होता है, यानी परखनली A सबसे बाहर क्षेत्र। निम्न में से किसका ज्वलन ताप सबसे अधिक होगा? तो लकड़ी का ज्वलन ताप सबसे अधिक होगा, यानी लकड़ी को जलने के लिए सबसे ज़्यादा ऊष्मा देनी होगी। वायु में किस गैस की अधिक मात्रा विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। विद्युत उपकरण तथा पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को नियंत्रित किया जा सकता है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। कौन सा पदार्थ कमरे के ताप पर वायु में जल उठता है? फास्फोरस। दहन क्या है? नीचे दिए गए पदार्थों में से दाह्य एवं अदाह्य पदार्थों की पहचान कर लिखिए। दाह्य मतलब जो जल जाते हैं और अदाह्य पदार्थ मतलब जिनमें आग नहीं लगती। तो रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है उसे दहन कहलाता है। दाह्य पदार्थ यानी जो जल जाते हैं लकड़ी, कागज, मिट्टी का तेल, कास्ट, कोयला। अदाह्य पदार्थ जिनमें आग नहीं लगती है लोहे की कीलें, पत्थर का टुकड़ा, कांच आसानी से नहीं जलते। दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं? तो आग उत्पन्न करने यानी दहन के लिए निम्न परिस्थितियाँ ज़रूरी हैं। ईंधन होना चाहिए, वायु और ऊष्मा, 3 चीज़ें होना चाहिए। ज्वलन ताप किसे कहते हैं? गीले कागज तथा सूखे कागज में से किसे जलाना आसान होगा और क्यों? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। सूखे कागज को जलाना आसान होगा क्योंकि उसका ज्वलन ताप कम होता है, जबकि गीले कागज का ज्वलन ताप अधिक होने के कारण उसे जलाना थोड़ा कठिन होता है। ऊष्मीयमान किसे कहते हैं? ईंधन के ऊष्मीयमान को किस मात्रक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीयमान कहलाती है। इसका मात्रक है किलो जूल प्रति किलोग्राम। बंद कमरे में कोयला सिगड़ी जलाकर सोना खतरनाक होता है, क्यों? कारण बताइए। ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। यह अत्यंत विषैली गैस है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है, इससे कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। ईंधन क्या है? आदर्श ईंधन की विशेषताएं बताइए। घरेलू और औद्योगिक उपयोग से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, कास्ट, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल ईंधन कहलाते हैं। विशेषताएं: वह ईंधन जो आसानी से उपलब्ध हो, सस्ता हो, वायु में सुगमता से जलता है, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। दहन के विभिन्न प्रकारों को उदाहरण सहित लिखिए। दहन 3 प्रकार के होते हैं। तीव्र दहन: गैस स्टोव की नॉब घुमाने पर गैस तेजी से जलने लगती है, ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न करती है। स्वतः दहन: इसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अपने आप जलने लगता है। और विस्फोट: बड़ी मात्रा में तेजी से गैस निकलती है और दाब से विस्फोट हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 10, विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। स्पष्ट कीजिए। क्योंकि ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड
आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है। जलने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। यह विद्युत उपकरणों को कोई हानि भी नहीं पहुंचाता। ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है? कारण लिखिए। क्योंकि लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। इसीलिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक होता है। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल एवं पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी को एक अच्छा ईंधन माना गया है। क्यों? क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है और यह एक स्वच्छ ईंधन है, जबकि पेट्रोल डीजल से बड़ी मात्रा में हानिकारक गैसें निकलती हैं जो पर्यावरण प्रदूषण के साथ ग्लोबल वार्मिंग का कारण भी बनती हैं। प्रश्न क्रमांक 13, दहन के लिए वायु आवश्यक होती है। इसे प्रदर्शित करने हेतु किसी क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। तो क्रियाकलाप, दहन के लिए वायु आवश्यक है। अवस्था ए में मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है, जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है। अवस्था बी में जब चिमनी में नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती तो ज्वाला में कंपन होता है और धुआं उत्पन्न होता है। अवस्था सी में ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसे वायु उपलब्ध नहीं हो पाती। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा के कारण पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। अम्ल वर्षा, एसिड रेन, कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। ये अम्ल वर्षा के रूप में धरती पर आ जाता है। इस प्रकार की वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। यह भवन, फसल और मृदा के लिए साथ ही जीव जंतुओं के लिए भी हानिकारक होती है। प्रोजेक्ट 1, बूझो व पहेली का घर शाला से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। बूझो के पिता उसे प्रतिदिन मोटरसाइकिल से छोड़ने आते हैं व ले जाते हैं तथा पहेली के पिताजी उसे प्रतिदिन कार से शाला लाते हैं व ले जाते हैं। बूझो के पिताजी को प्रतिदिन मोटरसाइकिल से आधा लीटर पेट्रोल लगता है। पहेली के पिताजी को प्रतिदिन शाला आने व जाने में 2 लीटर डीजल लगता है। अपने माता पिता या अभिभावक की सहायता से पूछकर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। बूझो के पिता के द्वारा कुल व्यय पेट्रोल लीटर में 1 सप्ताह में तो 3 लीटर, एक दिन में आधा लीटर होता है तो सप्ताह में 6 दिन स्कूल आना जाना होता है यानी कि 3 लीटर। इसी प्रकार से पहेली के पिता द्वारा व्यय डीजल 12 लीटर 1 सप्ताह में और फरवरी 2023 में 24 दिन है, इसीलिए 12 लीटर पेट्रोल व्यय होगा बूझो के पिता के द्वारा और 48 लीटर डीजल व्यय होगा पहेली के पिता के द्वारा। वर्तमान में 1 लीटर पेट्रोल का कुल मूल्य 108 रुपये है। तो बूझो के पिता द्वारा 1 सप्ताह में कुल कितनी राशि खर्च होगी? 1 सप्ताह में 324 रुपये खर्च होंगे। वर्तमान में 1 लीटर डीजल का कुल मूल्य 100 रुपये है। तो पहेली के पिता द्वारा 1 सप्ताह में कुल कितनी राशि का खर्च होगा? तो 1 सप्ताह में 1200 रुपये का खर्च होगा। डीजल या पेट्रोल के स्थान पर प्रदूषण से बचने के लिए आप वाहनों में किस ईंधन को प्रयोग करेंगे? तो सीएनजी यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग करेंगे। प्रोजेक्ट 2, अपने आसपास के 10 घरों का सर्वेक्षण कर पता लगाइए कि खाना पकाने के लिए किस प्रकार का ईंधन उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन कौन से ईंधन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं? ज़्यादातर लकड़ी कंडे गैस एलपीजी का उपयोग किया जाता है। लकड़ी व कंडों को जलाने पर कई सारी जहरीली गैसें वायुमंडल में जाती हैं जो प्रदूषण का कारण बनती हैं। एलपीजी कम प्रदूषणकारी ईंधन है। हानिकारक ईंधन
स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं, अपने विचार लिखिए। हानिकारक ईंधन वायु में घुलकर सांस से संबंधित बीमारियों का कारण बनते हैं। इसके अतिरिक्त वायु प्रदूषण व विश्व उष्णन का भी कारण बनते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।